साथियों, पितामह प्रजापति के उत्तराधिकारी मनु का पुत्र था। यह स्पष्ट नहीं है कि वह किसके पुत्र थे। मनु के पुत्र 8 वसु थे। ब्रह्मा के दक्षिण वक्ष के धर्म ने जन्म लिया। तेजस्वी धर्म के 3 पुत्र हुए, सास, काम और हर्ष, शांत, प्रेम, आनंद, जो सभी प्राणियों को प्रिय थे। वे अपनी शक्ति से विश्व को ऊर्जा देते हैं। भृगुपुत्र च्यवन की पत्नी मनु की पुत्री आरुषि थी। ब्रह्मा के 2 अन्य पुत्र धात्री और विधात्री मनु के साथी थे। कमलवासिनी परम सुंदरी लक्ष्मी उनकी बहन थी। उनके मस्तिष्क से जन्म लेने वाले पुत्र अश्व थे, जो आकाश में विचरते थे। भूख में जीवों द्वारा एक दूसरे को आहार बना देने के कारण अधर्म का जन्म हुआ। निरुति उनकी पत्नी थी। निरुति के नाम पर ही राक्षस नैरुत कहलाए। निरुति उनकी पत्नी थी। निरुति ने 3 दुष्कर्मी पुत्रों भय, महाभय और मृत्यु को जन्म दिया। मृत्यु के पत्नी या पुत्र नहीं थे, क्योंकि वह खुद ही सबका अंत करने वाले थे। प्राचेतस के 10 ऋषि पुत्रों का जन्म हुआ, जिनके मुख से निकली अग्नि से सभी महान पुरुष जल गए। उनसे दक्ष प्रचेतन का जन्म हुआ और दक्ष से सभी जीवों का 1 सहस्त्र पुत्र प्राप्त हुए। देवर्षि नारद ने उनकी मुक्ति का सांख्य का उपदेश दिया। संतति के इच्छुक दक्ष प्रजापति ने 50 कन्याओं को जन्म दिया। इनमें से 10 धर्म को, 13 कश्यप को और 27 इंद्र को मिली, अर्थात सोम को मिली। मरीचि पुत्र कश्यप ने अपनी 13 पत्नियों में दक्षयानी से इंद्र, आदित्य और विवस्वत को उत्पन्न किया। विवस्वत के पुत्र यम वैवस्वत हुए। मार्तंड सूर्य विवस्वत से अत्यंत विद्वान मनु और यम पैदा हुए। मनु से मानव जाति का आरंभ हुआ। ब्राह्मण और क्षत्रिय पैदा हुए। ब्राह्मण वेदांगों के ज्ञाता हुए। मनु के 10 पुत्र एड़, घृष्णु, नारी शांत, नाभाग, इक्ष्वाकु, कृष, सार्यति, इला, पेरिसूत्र और नाभागारिष्ट हुए तथा अन्य मनुष्य पैदा हुए। मनु के 50 पुत्र और भी थे, जो हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। बाद में इला के पुत्र पुरुरवा हुए। कहा जाता है कि इला इनकी माता और पिता दोनों ही थी। रामायण के 2 खंड में सृष्टि रचना का वर्णन इस प्रकार किया गया है। वशिष्ठ ने राम को बताया, विश्व के विनाश और पुनर्रचना के मूल को जाबाली भी जानती है। तदापि हे भूपति, विश्व की उत्पत्ति के संबंध में आप मुझसे सुने। प्रारंभ में सर्वत्र जल ही जल था। जल से पृथ्वी बनी। तदुपरांत आराध्यों के साथ खुदभू ब्रह्मा उत्पन्न हुए। वे 12 शुकर बन गए। उन्होंने पृथ्वी को ऊपर उठाया और अपने 7 पुत्रों के साथ विश्व रचना की। ब्रह्मा से मारीच और मारीच से कश्यप का जन्म हुआ। कश्यप के पुत्र विवस्वत से मनु का जन्म हुआ। मनु के पुत्र इक्ष्वाकु हुए। इक्ष्वाकु अयोध्या के पहले राजा थे। विश्वोत्पत्ति की एक अन्य कथा 3रे कांड में है, जो इस प्रकार है। राम के शब्द सुनकर जटायु ने अपनी जाति और सभी जीव पदार्थों की उत्पत्ति बताई। सुनो, मैं प्रजापतियों के आविर्भाव का वृतांत सुनाता हूँ, जिनका जन्म सबसे पहले हुआ। कर्दम प्रथम प्रजापति थे। उनके बाद निकृत, बाकी समसराय, तेजस्वी ब्रह्मपुत्र, अस्थाणु, मरीच, अत्रि, कित्रि, पुलत्स्य, अंगिरस, प्रचेतस, पुलह, दक्ष, विवस्त और अरिष्टनेमि हुए और अंतिम प्रजापति यशस्वी कश्यप हुए। प्रजापति की 60 पुत्रियां थीं। कश्यप आदिति, दिति, दनु, कलक, ताम्र, क्रोधवासा, मनु और अनका नामक 8 कन्याओं से विवाह किया और त्रिभुवन की वृद्धि के लिए अपने समान यशस्वी पुत्रों के जन्म की याचना की। अदिति, दिति, दनु और कलक के अलावा सबने सहमति प्रकट की। अदिति से 33 देवता आदित्य, वसु, रुद्र और 2 अश्विनी कुमार पैदा हुए। कश्यप की पत्नी मनु ने अपने मुख से ब्राह्मणों, वक्ष से क्षत्रियों और जंघाओं से वैश्यों तथा पैरों से शूद्रों को जन्म दिया। ऐसा वेद में बताया गया है। अजला से सभी वनस्पति और फल पैदा हुए। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।